और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस आमना मलिक। वेलकम टू द शो जी। नूर भाई, एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ जी हाजी साहब। आमना जी के लिए। जी मैं खुद भी आया हूँ आमना जी के लिए। हमारे आज के मेहमान हैं नूरुल हसन साहब। फकत शोबिस से पहचाने नहीं जाते, एक्टर भी हैं। और इनके पहलू में प्यारी आमना आज हो गया हमारा दिल करता है कि मैं उसको डराऊं, ओ माय गॉड, दिन रात उसके ख्वाबों में आऊं। मेरे जहन में 25-26 करोड़ रुपया है नूर भाई, उसको बैंक में कैसे ट्रांसफर कराऊं? मेरा दिल तो नहीं चाहता, मगर मैं ये कैसे कहूँ कि कैसर पिया तेरे मैं सदके जाऊं। इश्क मुर्शद आप करें और उसकी कमाई मैं खाऊं। अगर आपकी शायरी खत्म होगी तो मैं शो आगे बढ़ाऊं। जी तो नूर भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे हैं आप? अफान, आप अफान कह रहा हूँ वैसे। आप पूछे क्यों अफान, मुझे याद आया। क्यों अफान याद है? आपको पता है ये जो मफलर है ये अफान की वालदा ने निट किया। अच्छा। और आजकल बहुत कम लोग निटिंग करते हैं। दैट वाज सो काइंड एंड स्वीट ऑफ हर, Very sweet of उन्होंने her. अपने हाथ से बना के ये दिया। और मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा था कि अफान की खाला थी या उनकी वालदा। मैंने अभी फोन करके पूछा, भी अफान से बात हुई तो फिर आप ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਫਲਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ये तो सही यार, तेरी मेहरबानी। मैं इंशाल्लाह मैं जैकेट देनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ वो तो मिथुन चक्रवर्ती दी है ना। नहीं जैकेट नहीं, अब सीधी तरह तुमको अच्छी घड़ी देना उनको तो फिर वो याद से नजर आएगी, हाथ साथ ही नजर पड़ेगी। कैसर एकदम बोलेंगे वो। आप बताएं कौन सी घड़ी चाहिए? आप बताएं आप कौन सी दे रहे हैं? बुरी घड़ी नहीं होती बंदे से, ये घड़ी मैं दे सकता क्योंकि लाजमी। एक तो वो इतनी दूर से कराची से आई है, कोई अच्छा इंप्रेशन डालो तुम। अच्छा इनको तो मैं जो पहनी वो दे सकता हूँ। जेड़ी पाई है उन्हें दे देना, मेरी है। आमना जी क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आप हमें जानती तो हैं जी और आप जानती हैं कि हम लोग क्या करते हाँ हैं, जी। और उसके बावजूद आप मान गई हैं शो पे आने के। जी कैसर साहब की वजह से। कैसर साहब की वजह से? तेरा कैसर साहब का इसमें क्या बताएंगी प्लीज, कैसे ये हुआ? वो इतने प्यारे हैं, इतने स्वीट हैं, इतने इनोसेंट हैं। वो ऐसे करके देखते हैं ना। कराची के अंदर से ये प्यारे लगते हैं। हाँ तो वैसे टीवी कराची अच्छे हैं से, ना? कराची की टीवी आपको पता है। बहुत वहाँ पे जबरदस्त। आप कराची के टीवीज के अंदर बहुत प्यारे लगते पता है, हमने इज फ्रॉम लाहौर। अच्छा। हाँ, ये तो काम के सिलसिले में यार, शूट के लिए जाते शूट के लिए कराची जाते हैं। और आपके साथ तो अभी ये ड्रामे में काम भी करते हैं। हमने नजर किया आ रही है। इनका डेब्यू भी हमारे साथ। हाँ डेब्यू भी आपने इतना दमपुर से। बाबरकत किस्म का किया है। बिलाल अब्बास भी थे। बिल्कुल। नहीं, मैं बिलाल अब्बास की नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। बरकत से आपने कहा था ना, मैंने बरकत से आपका नाम लिया था। मगर आपको अंदाजा है कि ये माशाल्लाह क्या जबरदस्त शख्स हैं, एक्टर तो अपनी जगह। बिल्कुल। नूर भाई के साथ तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर लिए, 5-6 प्रोजेक्ट। दसी जाती है सिला भी किया हमने। हाँ, जीवन नगर भी किया। जीवन नगर। और आपको पता है अब तो ये आप सब लोग भी हैं, यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये नूर भाई को देखते हैं इस किस्म के अब चेंज ओवर के बाद। और असल में तो नूर भाई जब हमने इनको पहली बार देखा था तो एक बिल्कुल एक खलंडरा सा लड़का था जो कि मुख्तलिफ लाहौर के कॉलेजेस के अंदर हमें दौड़ता हुआ नजर आता था। आपको याद है वो वक्त? अब हाँ जी, को भूल सकता है कोई? ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ए वासे ने देखी है किते? ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ए वासे ने। उस जमाने में बहुत से ऐसे प्लेस बने थे। वो एनसीए की गल कर रहा है, कॉलेज जीन्स ना। कॉलेज जीन्स वगैरह एक बड़ा मशहूर प्ले था। तो उसके अंदर नूर भाई आपको एक बिल्कुल एक खलंडरे लड़के की तरह जो कॉलेज का था उसके अंदर भागते हुए नजर आते थे हॉस्टल। और हाँ हाँ, ड्रामे में ही भाग रहे थे। मगर आपकी कभी नजर से गुजरा है कॉलेज जीन्स? आप देखिएगा, ये अली जफर साहब का ये पहला प्ले था। He was introduced in that play। बड़ा एक आइकॉनिक प्ले था वो 2000s का। नीनी ने बनाया था। बिल्कुल नीनी ने बनाया था। फैसल कुरैशी ने लिखा था। फैसल कुरैशी ने लिखा था। उसमें ये सब लोग थे और बड़ा एक कमाल उसमें काम हुआ। इनकी ऐसी मजे की बात है वासे कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है तो वो भागता ही होगा वैसे। अरे वाह वाह वाह, देखिए जरा, कभी आपने सोचा था उस वक्त? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ਲੇਕਿन ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰ। नहीं नहीं, कोई नहीं। अखा च नहीं आएगा, अखा च एक अद्धा वाल ही आता है। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, मैं ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। मगर नहीं, इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है जो आपने शुरू में अपने करियर के काम किया, आप उससे बिल्कुल एक ऑपोजिट इमोशन का काम अब कर रहे हैं मोस्टली।
आप एक इतना इंटेंस सीरियस काम कर रहे हैं, जबकि उस जमाने में आप सिर्फ कॉमेडी अरे करते नहीं, थे। वैसे ये आपके साथ भी हुआ। आपको याद है, आप कभी मुझे फ़ोन करते थे, कभी वो ट्रांसमिशन के वक्त में कि कैसे क्या सवाल होता है, तो मैं कभी तो ये कहता था कि हाँ, वो तेरा किसी पे आए दिल, तू भी कलेजा थाम के कहता फिरे कि हाय दिल। तो तुम्हें बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे। और मेरा ख्याल है कि इवॉल्व ही करना होता है आपको, इवॉल्व ही करना चाहिए, और इवॉल्व करने से ही सबसे ज़्यादा डरता भी है बंदा। नहीं, मगर आप कभी मिस आउट करते हैं वो जो उस जमाने में आप इतने लाइट हार्टेड कैरेक्टर्स करते थे, अब आप जब इतने इंटेंस रोल नहीं, तुमने इश्क जलेबी नहीं देखा, बड़ा मजे का, उसमें लाइट आपने- हार्टेड किया। हाँ, चौधरी एंड सन्स भी किया। चौधरी एंड सन्स आपने किया था। वो इश्क जलेबी तो बड़ा मिठा जी, मैं 3 एपिसोड देखे कि मैंने शुगर हो गई। एक तो मुझे लगता है कि आपका जो ट्रांजिशनल पीरियड था फ्रॉम बीइंग अ लिटिल लाइट हार्टेड से जो इंटेंसिटी नूरुल हसन साहब की थी, वो पहली बार उस पीटीवी की लाइव ट्रांसमिशन में नजर आना शुरू हुई। लेकिन मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। जैसे मैं कभी भी कॉमिक चीज पहले नहीं करना चाहता था। मैंने गर्दिश दौरा, एक टेलीफिल्म थी MNH की, क्या बड़ा नाम, तो हसन मलिक ने उसको लिखा और वो डायरेक्ट किया था। वो चली ही नहीं, मतलब, और चल पहले 3/3 और रॉन्ग नंबर्स गया, फिर हाफ सेट आ गया, फिर कपल्स, और फिर वो चलते चलाते। तो मेरा ख्याल है एक वो है जो आप सोचते हैं और एक वो है जो वो करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, वो सजाद अली बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि शुक्र है कि जो कुछ मैंने सोचा वो नहीं हुआ, जो अल्लाह ने सोचा था वो उससे कहीं बेहतर। मुझे लगता है हमने बहुत सा सर्कल भी इनके आसपास दोस्तों का रहा, जो एक्टर्स थे, राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे। आप इस फील्ड में आई, आर यू द ओनली वन फ्रॉम योर फैमिली? यस, आई एम द ओनली वन। और ये आपको कैसे ख्याल आया? मुझे ख्याल नहीं आया था, बस हो गया मुझसे। हो गया आपसे? क्योंकि मैं पढ़ रही थी कॉलेज में, तो मेरे एक फ्रेंड थे, सीनियर थे मेरे साथ, और उनके मामू जो थे वो प्लेस बनाते थे PTVs में। तो उसने मुझसे ऐसे ही कहा कि आप करो, कि मेरे मामू एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप चलें आमो वहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। हम लोग वहाँ चले गए, और एक कैरेक्टर था, तो वो हमने 2-3 घंटे उसकी शूट की, और फिर बाद में अंकल ने हमें पता नहीं 4-5 हज़ार रुपये भी दिए। तो मैंने कहा ये क्या है? तो कहते हैं कि बस ये पैसे मिले हैं। तो हम गए और फिर खाना वाना खाया, उसमें से भी पैसे वैसे बच गए और फिर बस ऐसे हो गया। फिर उसके बाद 2-3 साल तक पढ़ती रही, कुछ नहीं किया। फिर 1-2 कमर्शियल कर लिया, ऐसे ही चलते चलते हो गया बस। तो ये जो मामू थे, इनका कोई नाम था? सरमत समथिंग कोई नाम सरमत था। खूसट? नहीं, ठीक एक है, सरमत ओके। PTV में होते हैं, उनके साथ सबसे पहले तो किया। आप अब आई हुई हैं लाहौर वापस, तो आप मामू के पास जाइए और उनको अब आप खाना के लेके जाइए, कम से कम इतना तो होता है। आप तो ये गाना सुना करें, सुबह हो गई मामू। तेरी है ना, मामू की याद है ना। अरे यार, ये उन वाले मामू पे गाना नहीं था। अच्छा, वो मामू नहीं, और की मामू है। जी। तो कौन है ऐसे अब आप भी ऐसे बातें करेंगे? चलो, मैं उस मामू की मैं माफी आपकी वजह मांगता से आई हूँ, और अब आप देख लें फिर। हूं। आप Thank you क्यों so इनकी much। वजह से आई हैं, मुझे ये तो सर, बताएं। मैं अपना वादा किया था कि मैं जा लगे उन्होंने बैलेंस करा के दिया। बैलेंस कराने से याद आया जी, रीच। सर, आपने ऑलमोस्ट हर एक्टर के साथ काम कर लिया है। जो यंग टैलेंट है, यंग एक्टर्स, उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बेहतरीन, शानदार। आमना बहुत जबरदस्त एक्टर है। जीवन नगर में आमना ने आपके जी साथ जी, हाँ आमना, साकिब समीर, हाँ जी। बिलाल अब्बास, इमरान अशरफ, यू नेम इट, भाई ये बैठा है। मेरे साथ आपने काम नहीं किया? हाँ, नहीं किया तो था, आप लेकिन बड़े हल्का सा वो- चालाक हैं, आप नहीं करते मेरे साथ काम। मेरा ख्याल है कि कवि साहब, अल्लाह बख्शे, वो हमेशा ये बात कहते थे, और वो इतने इनकरेजिंग थे कि वो किसी एक्टर का काम देखे ना, उसको फिर फ़ोन किया करते थे खुद, नंबर लेके, और आगे से कहते थे यार क्या तुमने काम किया, हम तो कुछ कर ही नहीं सके। तो इतना उससे खून बढ़ जाता है जब आप सुनते हैं दैट लेजेंड लाइक मोहम्मद कवी खान साहब। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकरेजमेंट होती है ना, जस्ट अ पैट ऑन द शोल्डर, इट मीन्स अ लॉट, बहुत फ़र्क पड़ता है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। कवि साहब के अंदर ये बड़ी एक रिमार्केबल क्वालिटी थी, जो कि मैं बड़ा सरप्राइज होता था इस बात के ऊपर कि कहाँ से एकदम 2-3 साल बाद आपको एकदम कवि साहब किसी नंबर से कॉल कर देंगे और फिर वो बात करेंगे, आप सरप्राइज ही होंगे कि ये कई बार किया हुआ है। मगर ये आपके अंदर भी माशाल्लाह मैंने देखा है कुछ हिस्सों में ये कुछ नहीं, काफी रमक ज्यादा पाई जाती है कि आप भी ये कॉल कर करके, मैं आपको एक अपना बताता हूँ कि अक्सर ही मुझे मिला करते थे, तो ये मुझे अक्सर कहते कि यार तुम ना कुछ लिखो, कुछ लिखो। अच्छा, सीरियल सीरियल लिखो। सीरियल लिखो। मैं लिख रहा होता था अपने तौर पे जो भी, तो मैं कहता था जब कोई सीरियल आएगा तो लिखूंगा। मैं उस वक्त कॉमेडी सिटकॉम्स लिखता था। फिर एक टाइम आया कि मैंने एक ड्रामा लिखा, वो कदरे चल गया सीरियल जोन में, डॉली की बारात जो था, तो खैर वो हो गया। तो ये मुझे मिले, इन्होंने कहा हाँ भी वो देखा, बड़ा अच्छा गया, तो तुम ना आप कोई सीरियस लिखो।
मैं दिल में सोचूं, मैं क्या बंदा खुश ही नहीं हो रहा पहले 5-6 साल सीरियल का बोझ डाली रखा है, आप अगर लिख दिया तो कह रहे अब सीरियस लिखो। फिर मैंने एक ही जिंदगी में कोई सच बहुत ज्यादा सीरियस कंटेंट वाला काम लिखा था, वो था जैक्सन हाइट्स। जैक्सन हाइट्स। तो वो जब ड्रामा लिख लिया, और वो ड्रामा काफी अरसे में हुआ, 2-2.5 साल उसको पहले लिखा, बंद हुआ, फिर बना दोबारा, इवेंचुअली बन के जिस दिन उसकी एपिसोड पहली ऑन एयर होने लगी थी, तो मैं ये करता नहीं हूँ, मगर मैंने जिंदगी में आज तक सिर्फ एक ही बंदे को अपनी एपिसोड चलने से पहले कॉल किया था, और वो ये थे, और मैंने उनको कहा था कि मैंने ड्रामा लिख लिया, अब आप देख लें कि मैंने आखिर सीरियस लिख दिया, इसके बाद ना मुझे कहिएगा। लेकिन सर ਨੂਰ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।